भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में राजेश शर्मा वीरी जी हैं। इनका जिक्र करने से पहले बताऊंगी, झिलमिल वार्ड में के निवासी हैं, ज्वालानगर में रहते हैं, साथ ही साथ समाज सेवक हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट का मतलब ये रहेगा कि लगातार आरटीआई के द्वारा जन समस्याओं पर या जनता के बीच में जो कहा जाए घपले होते हैं या हमारे साथ जो चीटिंग होती है जनता के साथ में, उसको उजागर करने का एक माध्यम आरटीआई है। उस पर ये लगातार एक्टिव रहे हैं। आइए मिलते हैं राजेश जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। क्या कहेंगे, ये जो शौक रहा आरटीआई का और कब से ये जज्बा रहा कि मुझे समाज सेवा तो करनी है लेकिन आरटीआई के द्वारा मैं इसको करता हूँ? सबसे पहले मैं आपकी तरफ से सबको नमस्कार करता हूँ। और जज्बा पैदा होते ही हो जाता है। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें भगत सिंह जी का शॉट था, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में चलना 100 जन्मों के समान है। वहाँ से जज्बा पैदा हुआ। पिता से ईमानदारी सीखी, पिता से पढ़ना सीखा, पिता से लिखना सीखा। पिताजी ने ही सब कुछ सिखाया है, पिताजी की बदौलत ही सब कुछ हूँ। सर, आरटीआई लगाया, समाज सेवा की, किस तरीके से अपने क्षेत्र में आप एक्टिव रहे? जीवन में एक लालसा थी। दुनिया कहती है छोड़ के चले जाओ गंद को, लेकिन मैं कहता हूँ गंद में रह के ही गंद को साफ किया जा सकता है। आप हमारे क्षेत्र में इंदिरा पार्क को देख सकते हैं। पिछले 30 वर्षों से ये कभी तालाब हुआ करता था, फिर एक गंद का मैदान हो गया। हमने फाइट करी, आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने एक सुंदर पार्क निर्मित है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ जिसमें जाकर हमने गुहार लगाई और आरटीआई जिसका बहुत बड़ा माध्यम बनी। और आरटीआई के सभी उनको अपना माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और उसको जांच कर हमारी फेवर में सारे फैसले दिए। सर, जब समाज सेवा की बात आती है तो चंद चीज़ें ऐसे सामने निकल के आती हैं कि हाँ, मैंने ये कार्य अपने क्षेत्र में बहुत तन मन धन से किया है ये काम। तो क्या ऐसे काम हैं हमारे झिलमिल वार्ड में? क्या हॉस्पिटल है या कोई पार्क है या कोई स्कूल है? किस विषय पर आप कहेंगे? देखिए, आप हमारे ज्वालानगर में एक स्कूल हुआ करता था जो आज निगम का स्कूल है। इसको बनवाने के लिए हम श्री राम बाबू शर्मा जी, उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुआ करते थे, उनके पास में गए। उन्होंने पहली बार ये स्कूल बनवाने के लिए हमें फंड रिलीज करके दिया। रवि बंसल जी हमारे निगम पार्षद हुआ करते थे। मैं कभी पार्टियों के बंधन में रह के काम नहीं किया। जो जनता की सेवा के लिए करना पड़े या जनता के लिए लड़ना पड़े, तो मैं सोचता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि अंधेरे में ही मोमबत्ती को ढूंढा जाता है अथवा मोमबत्ती को साइड में रख दिया जाता है। सही बात है, उसकी जरूरत ही क्या है। फिर हॉस्पिटल की बात करें तो सर क्या कहेंगे? ये सामने सेंट जोसेफ स्कूल है, इसके सामने एक 350 गज का प्लाट था जो आज पोली क्लिनिक बन रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा बन रहा है, दिल्ली सरकार बना रही है। और जनता को इतना लाभ प्राप्त होने वाला है कि हम चले जाएंगे लेकिन जनता को लाभ मिलता रहेगा। ऑक्सीजन जनता को मिलेगी, शिक्षा जनता को मिलेगी, अस्पताल जनता को मिलेगा। पीरी जैसे लाखों आए और लाखों चले गए, नाम कभी भी नहीं रहते। सिकंदर का नाम नहीं रहा तो वीरी क्या चीज है? सर, अगर हमारे झिलमिल वार्ड की बात करें, निगम पार्षद हैं कांग्रेस से गीतिका पंकज लूथरा जी, उनके पति जो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं पंकज लूथरा जी, लगातार एक्टिव रहते हैं। गीतिका जी कम ही दिखती हैं और पंकज जी ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से रामनिवास गोयल जी यहाँ के विधायक है। क्या लगता है, वो भी नहीं है क्षेत्र में, लेकिन उनके कार्यालय यहाँ लगभग खुले हुए हैं, अध्यक्ष वगैरह सब कार्य करते। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपका कहना है किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करता, कितना काम झिलमिल वार्ड में हो रहा है? नहीं, पार्टी विशेष को ऐसे सपोर्ट नहीं करता। मेरी एक विचारधारा है, मैं सब लोगों को, सब धर्मों को एक समान समझता हूँ। मैं हमेशा जमीन पे बैठकर खाना पसंद करता हूँ, अपने घर पे भी जमीन पे बैठ के खाता हूँ। आसमान में उड़ना पसंद नहीं है। हाँ, सोच ऊंची होनी चाहिए, जनता के लिए आपके काम करने की क्षमता ऊंची होनी चाहिए। अगर पार्टियों को महिला को टिकट देनी है तो फिर महिला संगठन में से टिकट देनी चाहिए। पत्नियों को टिकट देके हमारे महिला संगठन की फिर जरूरत क्या है अगर पत्नियों को टिकट देनी है? आपको क्या लगता है कांग्रेस काम नहीं कर रही, बेसिकली मैं ये कहूंगी, या पंकज लूथरा जी यहाँ काम नहीं कर रहे झिलमिल वार्ड में? देखिए, ये मैं ही नहीं कहता, आप सारी जनता से पूछ सकते हैं। हमारी निगम पार्षदा जी क्षेत्र में नहीं निकल रही हैं और जनता ने जो जितवाया इस समय हमारी निगम पार्षदा जी को जितवाया था। पंकज लूथरा जी अगर कोई घूम रहा है तो वो
उन बेस पे घूम रहा है जी। लेकिन मेरा अपनी पार्टी से कहना है कि अगर आप किसी एक्टिव मेंबर को टिकट दोगे तो कम से कम वो बाहर तो निकलेंगी लेडी। सर पंकज जी का कहना है 2-in-1 मिल रहा है सपोर्ट झिलमिल वार्ड को, यानी पूर्व निगम पार्षद का भी सपोर्ट है और गीतिका जी हाउस संभालती हैं। कांग्रेस का भट्ठा गोल हो गया है झिलमिल वार्ड में। अच्छा, ऐसा क्यों सर? कांग्रेस को गिनती की तो रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का भट्ठा गोल हो गया है झिलमिल वार्ड में। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? काम तो बहुत कर रहे हैं वो। काम ऐसा एक भी कंस्ट्रक्टिव वर्क बताइए आप जो उन्होंने किया हो। कुछ बांटने को काम नहीं कहा जा सकता। सर इंदिरा पार्क की आपने जिक्र किया, आरटीआई लगातार आप लगाते हैं, पूरी फाइल आरटीआई की आपने सामने रखी हुई है। इंदिरा पार्क के बारे में आप क्या कहेंगे? इंदिरा पार्क हमारा सपना था जी। 1984 में जब इंदिरा जी का इंतकाल हुआ तो यहाँ हमारे से पहले भी कई लोगों ने एफर्ट्स किए। उसके बाद 93 में जब हमने होश संभाला तो इसके लिए हम आगे बढ़े और आज आपके सामने इंदिरा पार्क कुछ है। क्या समस्याएं लगी इंदिरा पार्क की? पार्क डेवलप नहीं था, कचरा था, गोबर के ढेर थे, एनक्रोचमेंट्स थी, क्या क्या बताएं। ग्रिल का जिक्र आपने किया था अभी हाल ही में। ग्रिलें भी काट कर बेच दी गई थी। प्रशासन के कुछ लोग सस्पेंड भी हुए थे उसमें। अच्छा, तो क्या उसमें निगम पार्षद जी का कोई हस्तक्षेप था? मुझे आरटीआई में जवाब दिया गया था कि निगम पार्षदा जी के कहने पर ये ग्रिलें काटी गई थी। आप आरटीआई की तरफ देख सकते हैं, आरटीआई इन्होंने लगाई और उसमें ये लिखा गया है, जो ये शो कर रहे हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर ये लिखा है कि गीतिका जी द्वारा, पंकज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निगम पार्षद हैं गीतिका जी, उनके द्वारा मौखिक रूप से कहे जाने पर ग्रिल हटाई गई। आपको ये फोटोज जो हैं वे पूरी वीडियो में भी दिखाई देंगे। इसके अलावा सर आपने शमशान भूमि को लेकर के जो आरटीआई लगाई है उसका क्या कारण आपको लगता है कि शमशान भूमि में भी कुछ घपला हो सकता है? अभी आप देखिए, मैंने वीडियो बनाई थी 27 दिसंबर को जी। हमारे शमशान भूमि में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अच्छा। 3 करोड़ 32 लाख कुछ हजार रुपए पहले सैंक्शन हुए 2016 में, उसके बाद 57 लाख रुपए फिर सैंक्शन हुए, अब 16,75,000 रुपए सैंक्शन हुए हैं। जी। मैं ये कहता हूँ कि काम कोई भी करे, अधिकारियों को कम से कम ये तो देखना चाहिए काम हुआ भी या नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं एक ही काम को बार बार लेप के दिखाया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार की इंतहा ही होती जा रही हो। पहले होता था कि शमशान घाट में कोई भी या तो ठेकेदार काम नहीं करता था, काम करता था तो पूरा काम करता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कार्य पूरे नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें घपला किया गया है, जिसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। सर शमशान भूमि का जिक्र आता है तो तुरंत दिमाग में वो बात आती है जो अभी हाल ही में मुरादनगर की घटना घटी। छत गिर गई, कुछ ही महीनों पहले बनी और छत गिर गई क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। अब आपने सवाल उठा दिया कि भ्रष्टाचार की बदबू आपको आ रही है, कोई तो कारण आपको लगता होगा कि हाँ ऐसा कुछ है वहां पर। देखिए, ये मुरादनगर की जो घटना है इससे बहुत मन को ना अशांति प्राप्त हुई, दुख प्रकट हुआ कि ऐसी जगह पे भी लोग भ्रष्टाचार से नहीं बच रहे हैं जहां पर जाना है। देखिए, शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम हो जाए, शमशान, राजा और रंक सब एक समान, वो है शमशान। वहां भी अगर लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो भोलेनाथ को कहाँ मुंह दिखाएंगे? क्या लगता है सर झिलमिल वार्ड में वाकई में बदलाव की जरूरत है? देखिए, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, पार्टियां प्लेटफार्म होती हैं सिर्फ। मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार से लिप्त लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन एक सिस्टम बन चुका हुआ है कि ना तो अधिकारी देखने को राजी हैं, ना निगम पार्षद देखने को राजी है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? जनता को क्यों बोलना पड़ा? जनता को क्यों आवाज़ उठानी पड़ी? जनता को क्यों आरटीआई लगानी पड़ी? क्या आप शमशान घाट भी नहीं छोड़ेंगे? मेरी जो वीडियो वायरल हुई है वो 27 दिसंबर को हुई है। अनफॉर्चुनेटली मुरादनगर की घटना बाद में हुई है, लेकिन ये सत्यापित करती है कि भ्रष्टाचार शमशान घाट में भी होता है। ये आरटीआई मेरे द्वारा लगाई गई है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें पूछा है कितनी निविदाएं लगाई, कब कब लगाई, शमशान घाट में कौन कौन सा काम हुआ, किसने चेक किया, कौन अधिकारी है जिसने काम को चेक किया, मटेरियल चेक किया, कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है ना।
यानी कि अगर शमशान भूमि की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें तो शक आपका सबसे पहले किस तरफ जाता है, किस अधिकारी पर जाता है? सभी अधिकारियों पर, निगम पार्षद पर जाता है? सभी जो मेरा ये मानना है, चुप्पी भी अगर आप चुप हैं तो वो शंका पैदा करती है। शंका पैदा करती है। आप चुप क्यों हैं? आप अगर बिल्कुल पाक साफ हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई सदन सर, में? शमशान की बात करें तो वहां का जो स्थापना की गई थी वो शंटी जी द्वारा की गई थी। नहीं, किसके द्वारा की गई थी? शमशान घाट तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो कई वर्षों पुराना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कब घोटाला हुआ होगा? जब निर्माण हुआ तब, या उसके बाद जब रिपेयरिंग का काम हुआ? नहीं, अभी ये 2015-16 वाले जो 3.5 करोड़ रुपए का, पहले 3 करोड़ 32 लाख का काम हुआ, उसके बाद 57 लाख का काम हुआ, अब 17 लाख रुपए का काम हो रहा है। उसमें पार्क है एक, जाके देखिए पार्क की हालत क्या है, और उसमें आप खंबे ठोक रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी शर्म आ रही है बताते हुए कि हाई मास्क के खंबे तक गायब कर दिए गए इनके द्वारा। अच्छा, जो हाई मास्क के खंबे लगे हुए थे, बड़े बड़े पोल्स लगे हुए थे, वो भी गायब कर दिए गए हैं। और उसके बाद 4 खंबे नए लगाए, 3 गायब कर दिए, उसके बाद 4 लगाए। तो क्या है, भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आ रही? विकास कार्य नहीं हो रहा झिलमिल में? विकास कार्य तो आपको पता है निगम के सर, पास, फंड नहीं है ना, देखो निगम के पास। तो जहां पर फंड है वहां पर भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। शमशान घाट भी नहीं छोड़ा। आपने राजेश जी को सुना, बार बार एक ही बात इन्होंने की, क्योंकि समाज सेवा करते हैं, आरटीआई के द्वारा चीज़ों को सत्यापित करते हैं कि ये देखिए, चाहे इंदिरा पार्क की स्थिति हो या फिर शमशान के लिए जहां पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या ऐसी घटना ना घट जाए जैसा मुरादनगर में घट गई और लोगों को उससे 2-4 होना पड़ा, समस्याएं, पता नहीं कितने घर उजड़ गए। आप लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की। चलते चलते राजेश जी, सिर्फ इतना कहूंगी, निगम चुनाव आ रहा है, क्या ये सारी जो चीजें सामने उभर करके आ रही हैं ये निगम चुनाव के कारण से आ रही हैं? पिछले 30 वर्षों से सेवा कर रहा हूं मैं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जनता रहनी चाहिए आवाज उठाने वाली। अगर भगत सिंह ने आवाज उठाई थी तो हमने अंग्रेजों को भी भगा दिया था, तो फिर ये भ्रष्टाचारी क्या चीज है? सर, मौका मिला तो किस पार्टी विशेष से टिकट की उम्मीद करते हैं? ये मेरी माता रानी तय करेंगी, उन्हीं का जो आदेश होगा। लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि चुनाव लड़के आदमी बाउंड हो जाता है। जो काम करने होते हैं वो कर नहीं पाता है, क्योंकि एक पार्टी विशेष की हमें बातें करनी पड़ती हैं। हाँ, एक बात आपको मैं तय समय से और तय सीमा में बात करके कहता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका माता रानी ने दिया तो मैं आपको एक तय करके बताता हूँ कि मेरे अंदर आप भ्रष्टाचार नहीं देख पाएंगी।